नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 24 अक्टूबर और आज आपका एसएससी एमटीएस का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम उन टॉपिक को देखेंगे जहां से आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। हम लोग 4-5 टॉपिक को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। इसका जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब किए हुए होंगे तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा। शुरू करते हैं हम लोग आज के पहले टॉपिक से। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वह है आपका भारत में विदेशी यात्री व समकालीन ऐतिहासिक रचनाएं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि भारत में विदेशी यात्री और उसकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न में आ रहे हैं। तो पहला है आपका लेखक मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज की बात करेंगे तो समय काल जो आपके एग्जाम में आता नहीं है, फिर भी आप लोग यहाँ को एक नज़र देख लीजिएगा। 299 BC से लेकर 304 BC तक आपका मेगास्थनीज का है, जो कि आपका आया था भारत में, और उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि इंडिका नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो मेगास्थनीज। दूसरा जो प्रश्न आपका आता कि ये किसका दूत बनकर है जो कि आपका आया था, तो ये आपका सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर आया था। और किसके दरबार में आया, तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा अभी आजकल एक प्रश्न और देखने को मिल रहा है कि मेगास्थनीज के पुस्तक में जो इंडिका लिखा गया है उसमें इसने भारतीय समाज को कितने भागों में विभक्त किया है, यानी कि बांटा है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर आपका 7 होगा। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जिस पुस्तक से हम आपको अभी सारी डिटेल्स तो बता रहे हैं, अगर आप भी उस पुस्तक को परचेस करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया रहेगा। ये जो पुस्तक है आपका स्टैटिक जीके का अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। ये पुस्तक आपका अग्रवाल एग्ज़ाम काट पब्लिकेशन के द्वारा जो है आपका लाया गया है, जिसमें आपको स्टैटिक जीके जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होती हैं, जैसे SSC GD, DSSB, इसके अलावा SSC बैंक, रेलवे, या कहें तो जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं जहाँ पर जीके जिसका आपका पोर्शन से सवाल जवाब आता है, वहाँ पर ये पुस्तक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इस पुस्तक में क्या क्या है उसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्राइस आपका यहाँ पर सामने है और पेज भी आपका सामने है। बाकी इस पुस्तक में आपका सारी चीज़ें कवर होती हैं, चाहे आपका वो इतिहास से हो, भूगोल से हो, इसके अलावा राज्य व्यवस्था से हो, अर्थव्यवस्था से हो, विज्ञान से हो या विविध से हो। ठीक है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर हो जाता है। इस पुस्तक का कुछ यहाँ पर पेज है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन है। आप लोग भी इसे अपने घर पर मंगा सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। बाकी हम लोग वीडियो में भी आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका फायान, जो कि एक आपका बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, तो फायान की बात करेंगे तो इसका समय काल 399 से लेकर 414 ईस्वी तक का था। और इसकी रचनाएं की बात करेंगे तो भारत की दशा का वर्णन इसने किया था। ठीक है, ये प्रथम चीनी यात्री था और इसने चंद्रगुप्त द्वितीय या कहें तो विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसके अलावा इसने 15 वर्ष तक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। इसने अपने विवरण में गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कोरिया और तथा चंद्रगुप्त के राज्य प्रसाद महल को देव निर्मित बताया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगला है सुंग यून। सुंग यून का शासनकाल आपका आया था 512 से 13 ईस्वी तक, और इसके द्वारा बिहार और बंगाल की तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक स्थितियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। अगला है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग की बात करेंगे तो 629 से लेकर 645 ईस्वी तक है, जो कि भारत में रहा। और इसने अपनी जो रचनाएं हैं सीयू की नामक लिखा। ठीक है, तो ये पूछा जाता है सीयू की किसकी रचना है, तो ह्वेनसांग का है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और यह वर्धन वंश के सम्राट जो थे हर्षवर्धन के समय भारत आया था और इसने 15 वर्ष तक भारत का भ्रमण किया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक अध्ययन किया था और उसने दक्षिण भारत को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। और इससे विभिन्न नामों से, जैसे यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता, तो ह्वेनसांग को कहा जाता। शाक्यमुनि नीति का पंडित के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अगला है हिली। हिली की बात करेंगे तो 7वीं सदी में यह भारत आया और ह्वेनसांग की जीवनी इसने लिखा। ठीक है, तो इसको इसी
रूप में याद रखना है। अगला है इत्सिंग। इत्सिंग की बात करेंगे तो 673 से लेकर 675 ईस्वी तक है जो कि भारत में आया और प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा इसने लिखा। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा और इसके बारे में कहा जाता है कि वह त्रिपिटकों की 400 प्रतियां अपने साथ ले गया और इसके वृत्तांत से भारतीय समाज की धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति के बारे में है जो कि जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला है आपका मातवेन लिन। मातवेन लिन की बात करेंगे तो 7वीं सदी ईस्वी में आपका आया और इसके द्वारा हर्षवर्धन के पूर्वी भारत पर आक्रमण अभियान का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला है चाउ जू कुआ जो कि 1225 से 1254 ईस्वी तक में भारत रहा। इसकी रचना का नाम था चू फान ची। ठीक है, तो चू फान ची है और इसके वृत्तांत से 3वीं सदी के चीनी अरब व्यापार का विवरण प्राप्त होता है। अगला है अल बरूनी। 1017 से लेकर 20 ईस्वी तक भारत में रहा। किताब उल हिंद और तहकीक हिंद, ठीक है, दोनों एक ही नाम है। तो इसकी रचना इसने किया और महमूद गजनवी के साथ है जो कि यह भारत आया और अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। अगला है मार्को पोलो। ठीक है, यात्रा वृत्तांत लिखा ये 1288 से 1292 तक रहा और वेनिस से यात्री था और जिसने चीन जाते समय पांड्य राज का दौरा किया था। ठीक है, तो ये पूछा गया था एक बार कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका वेनिस से यात्री था जो कि आपका आया था, तो मार्को पोलो उसका राइट आंसर था, तो याद रखना है। अगला है इवन बतूता। 1233 में आया। रिहला नामक पुस्तक इसने लिखा और यह मोहम्मद तुगलक के समय भारत आया था और इसे तुगलक ने अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। ठीक है, अगला है निकोलो स्कांटी जो कि 1420 में आया था। यात्रा वृत्तांत लिखता है। इटली का यात्री था। विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के समय जो भारत का दौरा इसने किया था। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला है समकालीन ऐतिहासिक रचनाएं और मौर्योत्तरकालीन साहित्य के बारे में। ठीक है, तो गाथा सप्तशती किसके द्वारा लिखा गया भाई, तो भाल के द्वारा। महाभाष्य किसके द्वारा, तो पतंजलि के द्वारा। चरक संहिता किसके द्वारा, तो चरक के द्वारा। नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा। मिलिंद पन्हो नागसेन के द्वारा। कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा। सौंदरानंद या बुद्ध चरित जो है अश्व घोष के द्वारा। स्वप्न वासवदता पुस्तक जो है भास के द्वारा। चारुदत्त भी भास के द्वारा। उरुभंग प्रतिज्ञा योग धारणम जो है ये भी भास के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब है हम लोग देखेंगे गुप्तकालीन रचनाएं और उनके लेखक के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि कालिदास आपके एक लेखक हुए, उनके द्वारा कौन कौन सी रचना किया गया, तो रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम, इसके अलावा विक्रमो वर्षीय, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सभी रचनाएं जो है आपका कालिदास के द्वारा। भारवी के द्वारा किराता जुर्नियम लिखा गया। शोधक के द्वारा आपका मत्स्यकटिकम लिखा गया। विशाखदत्त के द्वारा मुद्राचस और देवी चंद्रगुप्तम लिखा गया। चंद्रगोमिन के द्वारा जो है चंद्र व्याकरण लिखा गया। अमर सिंह के द्वारा अमरकोश संस्कृत का विश्वकोश लिखा गया। विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखा गया। 50 भाषाओं में ये पुस्तक प्रकाशित हुआ। कामदक की बात करते हैं तो ये जो है आपका नीतिसार नामक पुस्तक लिखा। अर्थशास्त्र के समान ये पुस्तक था। वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र। आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टियम। वराहमिहिर के द्वारा बृहजातक, पच्च सिद्धांतिका, बृहत संहिता और लघु जातक पुस्तक लिखा गया। माघ के द्वारा आपका शिशुपाल वध नामक पुस्तक लिखा गया। श्रीहर्ष के द्वारा आपका नेषधि या चरित्र नामक पुस्तक लिखा गया। दंडी के द्वारा 10 कुमार चरित्र। भवभूति के द्वारा मालती माधव पुस्तक। मेरुतंग के द्वारा प्रबंध चिंतामणि पुस्तक। भाटी या बंगाली नामक भट्टी काव्य रचनाएं लिखी गई। बौद्ध के द्वारा चंद्र व्याकरण। वाग्भट के द्वारा अष्टांग हृदय आयुर्वेद पर आधारित था। पालकात्य के द्वारा लिखा गया हस्त्यायुर्वेद जो कि पशु चिकित्सा पर आधारित था। कुछ अन्य साहित्य के बारे में देखें तो पाणिनि के द्वारा आपका अष्टाध्यायी, कौटिल्य जिसे हम लोग चाणक्य, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, इनके द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। हर्षवर्धन के द्वारा नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक पुस्तक। हरिसेन के द्वारा बृहत कथा कोश। बारभट्ट के द्वारा कादम्बरी, हर्षचरित नामक पुस्तक। चंद्रबरदई के द्वारा पृथ्वीराज रासो। जेमिनी के द्वारा मीमांसा सूत्र पुस्तक लिखा गया। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं पूर्व सल्तनत काल व सल्तनत युग में लिखी गई पुस्तक के बारे में। ठीक है, तो जिससे लिखा गया चचनामा, इसके लेखक के बारे में ज्ञात नहीं है, इसे फतहनामा के नाम से भी जाना जाता है और सिंध के इतिहास पर यह पुस्तक आधारित है। ठीक है, अगला है पुस्तक का नाम फुतु अल बुल्दान। ठीक है, ये पुस्तक बालाजुरी के द्वारा अरबी इतिहासकार की रचना है और श्रीन विजय का विवरण इसमें मिलता है। राज तरंगिनी पुस्तक जो है कल्हण के द्वारा लिखा गया। अभी हाल ही में प्रश्न आपका बना कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक में जम्मू कश्मीर के इतिहासों का वर्णन किया गया, तो उसका राइट आंसर आपका राज तरंगिनी था। ठीक है, तो संस्कृत में उपलब्ध एकमात्र ऐतिहासिक रचना है। रचना काल 1148 से 49 ईस्वी तक का है और इसमें कल्हण ने आरंभिक युग से लेकर अपने युग तक के कश्मीर के इतिहास का विवरण दिया है। कल्हण कश्मीर के लोहार वंशीय राजा हर्ष का सलाहकार था। ठीक है, अगला है तबकात ए नासरी, इसको लिखा है मिनहाज उस सिराज। ठीक है, ये तुर्की की आरंभिक भारत विजय के बारे में बताता है। दिल्ली सल्तनत के शुरुआती इतिहास का विवरण देता है। नासरुद्दीन मोहम्मद तुक के शासनकाल का वर्णन करता है जिस समय हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी दिन आपके एमटीएस एग्जाम में एक प्रश्न बना, क्या बना कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रजिया सुल्तान, जो कि भारत की पहली महिला शासिका थी, उसको सभी भाइयों से श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, ये किसके द्वारा रचित पुस्तक में बताया गया है या किसने ये कहा है। ठीक है, तो मिनहाज उस सिराज ही जो कि ये कहा था और इसके पुस्तक था तबकाते नासरी। ठीक है, तो इस फैक्ट्स को भी याद रखना है। अगला है तारीख फिरोज शाही एवं फतवाए जहांदारी। ठीक है, ये पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा तारीख फिरोज शाही 1357 से 58 ईस्वी पूर्व के मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन के विकास पर रोशनी डालती है, जबकि फतवाए ए जहांदारी ऐतिहासिक कृति न होकर विभिन्न विषयों पर बर्दी के विचारों की व्यक्ति है। अगला है तारीख फिरोज शाही, यह पुस्तक आपका शम्स ए सिराज अफीफ के द्वारा सल्तनत काल के अंतिम वर्षों का वर्णन ये करता है। रेहला इब्न बतूता, जो कि मोरक्को का यात्री था और 1333 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक के काल में दिल्ली पहुंचने वाला मोरक्कोवासी इब्न बतूता की रचना रेहला में समकालीन राजनीतिक सामाजिक हालातों का जिक्र है और इसमें मोहम्मद तुगलक के प्रति लेखक की गौर देश भावना प्रकट होती है। अगला है हुतु अल सलातीन, ये पुस्तक जो है ख्वाजा अब्दुल मलिक हसामी के द्वारा जो है लिखा गया। इसके अलावा बहमनी के संस्थापक बहमन शाह के दरबार में लिखित इस पद रचना में मोहम्मद बिन तुगलक की कटु आलोचना की गई। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला पुस्तक जो है हुआ है आपका किरात उस सादेन मिपत उल फुतह तारीख ए अलाई असिका नूह सिपहर और तुगलक नामा। ये सभी पुस्तक के रचनाकार है आपके अमीर खुसरो। ठीक है, तो अमीर खुसरो इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा किरात उस सादेन में बुगरा खां एवं उसके बेटे केकुबाद के मिलन तथा मंगोलों के प्रति घृणा का वर्णन किया गया। मिफत उल फुतू में जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों, तारीख अलाई में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के 15 वर्षों का वर्णन, आशिका नामक पुस्तक में गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री देवल रानी और अलाउद्दीन के पुत्र खिज खां के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। नूह सिपहर में मुबारक खिलजी का विवरण तथा तुगलकनामा में खुसरो शाह के विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक के विजय का चित्रण किया गया। तारीख मुबारक शाही की बात करेंगे तो यहाँ बिन अहमद सरहिंद के द्वारा लिखा गया और 1388 से 1434 के काल से संबंधित समसामयिक इतिहास के बारे में ये पुस्तक बताता है। अगला है सल्तनत कालीन महत्वपूर्ण रचना के बारे में विज्ञानेश्वर की बात करेंगे तो मिताक्षरा के द्वारा हिंदू कानूनी ग्रंथ है। जयदेव के द्वारा आपका पुस्तक लिखा गया गीत गोविंद, विद्याराणे के द्वारा शंकर विजय पुस्तक, माधव के द्वारा नकासुर विजय, इस्लामी के द्वारा फुतु उस सलातीन पुस्तक, हसन निजामी के द्वारा ताजुल मासिर पुस्तक, यह अहमद सरहिंदी के द्वारा तारीख ए मुबारक शाही, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फुतुहत ए फिरोज शाही नामक पुस्तक। इसके अलावा महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके फारसी अनुवादक की बात करते हैं तो अर्थववेद जो कि संस्कृत में था उसका फारसी अनुवाद आपका हाजी इब्राहिम सरहिंदी में किया गया। राजतरंगी जो कि संस्कृत में था इसका फारसी अनुवाद मुल्ला शाह मोहम्मद में किया गया। तुजू के बाबरी जो कि तुर्की भाषा में था अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा इसका फारसी अनुवाद किया गया। ठीक है, लीलावती एवं नल दमयंती फैजी के द्वारा
पंचतंत्र जो पुस्तक है अबुल फजल और मौलाना हुसैन फैज़ के द्वारा, ठीक है। तो ये सभी जो आपका है, आपका राइटर का नाम है और ये पुस्तक है, और इसका फारसी अनुवाद इन सभी राइटरों यानी कि लेखकों ने करा है, ठीक है। अब जो है हम लोग देखेंगे मुगल काल में लिखी गई पुस्तकों के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि पहला ही पुस्तक है बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी, ठीक है। ये पुस्तक जो है तुर्की भाषा में है और बाबर के द्वारा ये लिखा गया। तो हाल ही में प्रश्न आपका बना कि तुजुक ए बाबरी जो पुस्तक है वो आपका कौन सी भाषा में लिखा गया, ठीक है। तो तुर्की भाषा में लिखा गया, बाबर के द्वारा लिखा गया है। जून 1504 से 1529 तक का विवरण है। हिंदुस्तान का विस्तृत चर्चा किया गया है। बाबर के सदर जेख जेतुद्दीन ख्वाजा ने इसकी फारसी अनुवाद किया। अकबर ने खाना से 1589 से 90 में इसका फिर अनुवाद कराया। इसका अंग्रेजी में पहला अनुवाद 1826 में हुआ। मिसेस एस बेवरिज ने 1905 में 2 भागों में इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। अगला है तारीख है रशीदी। ये पुस्तक जो है फारसी में लिखा गया मिर्जा हैदर दौलत के द्वारा। मुगलों और मध्य एशिया के तुर्कों का इतिहास जानने का ये प्रमुख स्रोत है। अगला है हुमायूं नामा। ये पुस्तक फारसी में लिखा गया और गुलबेदन बेगम के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। बाबर की बेटी थी गुलबेदन। ये ग्रंथ 2 भागों में बटा है, पहला बाबर, दूसरा हुमायूं का इतिहास बताता है। अगला है हबीब उस सियार और कानूनी ए हुमायूनी, दोनों पुस्तक फारसी में और दोनों का लेखक है खोंद मीर, ठीक है। और हबीब उस सियार की बात करते हैं तो मोहम्मद हुसैन की इच्छा से 1521 में शुरू दुनिया का सामान्य इतिहास 1529-30 में पूरा हुआ। कानून ए हुमायूनी की बात करते हैं तो खोदा मीर के द्वारा लिखित हुमायूं कालीन रचना, जिसमें हुमायूं को सिकंदर आजम खुदा का साया जैसी पदवियाँ दी गई। अगला है तज़किरातुल वाक़ियात। ये पुस्तक भी फारसी में लिखा गया और जौहर आफ्तावाची के द्वारा अकबर के आदेश पर हुमायूं के जीवन पर लिखा गया। अगला है वाक़ात ए मुस्ताकी पुस्तक फारसी में लिखा गया रिज़कुल्लाह मुस्ताकी के द्वारा। लोदी और सुर काल में रोशनी डालने वाली पहली पुस्तक है। अगला है तोहफ़ा ए अकबर शाही। ये पुस्तक भी फारसी में अब्बास खां सरवानी के द्वारा अकबर के आदेश पर शेर सूरी के समय घटनाओं को उजागर करने वाली पुस्तक है। अगला है तोहफ़ा ए अकबर शाही। ये भी पुस्तक फारसी में अब्बास खां सरवानी के द्वारा भल्लोलुरी से शेर सूरी तक का यह वृत्तांत इसमें लिखा गया है। अगला है तारीख ए शाही। फारसी अनुवाद फारसी में लिखा गया अहमद यादगार के द्वारा। अफगान सुल्तानों का इतिहास है। बल्लुरी से हेमू के काल तक का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो है अगला अकबरनामा जो है 3 भागों में विभक्त है। तीसरा भाग को आईने अकबरी कहा जाता है, याद रखना है। और फारसी में इसका अनुवाद किया गया है, फारसी में पुस्तक लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा, ठीक है। तो पुराने इतिहासकारों के अंदाज को रद्द कर अबुल फजल ने 7 साल की मेहनत के बाद 1597 से 98 में यह ग्रंथ पूरा किया। इसकी तीसरी जिल्द आईने अकबरी कहलाती है। इसके पहले भाग में अकबर के जन्म से शुरू होकर 15 सितंबर 1572 दूसरे हिस्से में अकबर के सिंहासन रोहन से लेकर 46 साल तक के हालात और चौथे हिस्से में हिंदुस्तान के बारे में विस्तृत चर्चा किया गया। अगला है मुत खाब उल तवारिख। ये भी फारसी में लिखा गया अब्दुल कादिर बंदावनी के द्वारा, मुगल काल का इतिहास बताता। अगला है तुजुक ए जहांगीरी। ये पुस्तक आपका तुर्की में लिखा गया जहांगीर के द्वारा। जहांगीर के जीवन और उसके शासन का वृत्तांत है। बादशाह के नाम से 16वें और 19वें साल तक के हालात मुतमद खां बख्शी ने लिखा। बाद में इस तुजुक को मौलवी मोहम्मद हादी ने पूरा किया। अगला है इकबालनामा ए जहांगीरी। ये भी पुस्तक फारसी में मुतमद खां बख्शी के द्वारा तुजुक के जहांगीरी के आगे का क्रम में लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। अगला है मासिर ए आलमगीरी। पुस्तक फारसी में लिखा गया साकी मुस्ताद हाद खां के द्वारा। औरंगजेब के 21वें और 20वें साल तक का इतिहास इसमें लिखा गया है। अगला है कुछ अन्य साहित्य के बारे में, जैसे दीवान रिसाले उस्साज, इसकी रचना बाबर ने किया। किरानू उस्सादे, देवल रानी, खरीज खां, खजीन उल फुत, खमसा, एजाज खुर्शबी और फजलुल वेद, ये सभी अमीर खुसरो के द्वारा। इसके अलावा कलीला व दिमना, बहार दमिश और सजनामा अबुल फजल के द्वारा। तारीख है यामनी अल उत्बी के द्वारा। शाहनामा फिरदौसी के द्वारा। फवायद उल फवाद
मीर हसन देहली के द्वारा, नल दमयंती भी फैजी के द्वारा, इसके अलावा सिर ए अकबर, योग वशिष्ठ, मजम उल बहरीन, सफीनत अल ओलिया, सकीनत अल ओलिया, ये सभी दारा शिकोह के द्वारा, मनुचरित्र अल्सन पैदन के द्वारा, जाम्बती कल्याणम, आमुक्त माल्यद जो पुस्तक है कृष्णदेव राय के द्वारा, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, बड़बे रामायण और रामलला नहछु, ये सभी तुलसीदास के द्वारा, नल दमयंती, सुरसागर और सुर सारावली पुस्तक सूरदास के द्वारा, बीजक, साखी, रेखता, ज्ञान सागर कबीर के द्वारा, कहरनामा मलिक मोहम्मद जैसी, पदमामत मलिक मोहम्मद जैसी और आखिरी कलाम और अखरावत, ये भी मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, इसके अलावा जो है प्रमुख तमिल महाकाव्य की बात करते हैं तो जैसा कि शिल्पाधिकारम पुस्तक इलांगो अदिगल के द्वारा, हाल ही में प्रश्न सीजीएल में आपका बना कि शिल्पाधिकारम की रचना किसने किया, तो इलांगो ऑप्शन में था। इसके अलावा मणि मेखले पुस्तक शीतले सतनार के द्वारा, जीवक चिंतामणि पुस्तक है तो ये आपका लिखा गया तिरुत कदवेर के द्वारा। अन्य परवर्ती तमिल ग्रंथ की बात करेंगे तो मणि मेखले वेणमा भारती दास्यान के द्वारा, तिरुकुराल जो है संत तिरुवल के द्वारा, और तमिल रामायण की बात करेंगे तो कंबन के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा आधुनिक भारत की ऐतिहासिक रचनाएं के बारे में बात करते हैं तो तुफात उल मुहावदीन और ए गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट, ये पुस्तक राजा राम मोहन राय के द्वारा, जिसे कि भारतीय जागरण के पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है। सती प्रथा जो है 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के माध्यम से इन्हीं के प्रयासों से हटा था। 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना इन्होंने ही किया। 1814 में आत्मीय सभा का जो स्थापना है इन्होंने ही किया। बाकी रचनाएं इनकी तुफात है उल मुहावदीन, ए गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट है तो इसको याद रखना। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नील दर्पण बहुत बार आया, आगे भी आएगा, दीनबंधु मित्र के द्वारा। इसके अलावा होम एंड द वर्ल्ड, गीतांजलि, गोड़ा, द होम कमिंग, द क्रिसेंट मून और गल्प गुच्छ जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। अनहैप्पी इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज, यंग इंडिया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, मैसेज ऑफ भगवद गीता, लाला लाजपत राय के द्वारा। आज ही आपका प्रश्न बना कि निम्नलिखित में से किस राजनेता की मृत्यु जो है आपका साइमन कमीशन के विरोध के दौरान हुआ, तो लाला लाजपत राय जी का ही हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक, पीस, इसके अलावा नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, द वे टू ऑफ गॉड, इसके अलावा ऑल मैन आर ब्रदर्स, ए टेल ऑफ द सिटीज एंड रिलेटेड, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, महात्मा गांधी जी के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ए नेशन इन मेकिंग, थॉट ऑफ इंडिया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। आनंद मत, धर्म तत्व, दुर्गेश नंदनी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इसके अलावा इंडिया हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम, इंडिया ए नेशन, इसके अलावा इंडिया बॉन्ड और फ्री, द फ्यूचर ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स, ये सभी एनिमेशन के द्वारा। ब्रोकन विंग, इसके अलावा सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, इसके अलावा वर्ल्ड ऑफ टाइम, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, सरोजिनी नायडू के द्वारा। द वार ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस, हिंदुत्व जो है विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। इसके अलावा ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ए ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन फॉरेन पॉलिसी और पंचशील, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसके अलावा पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी है। इसके अलावा इनटू द अनटचेबल जो पुस्तक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, तो आज के वीडियो जो है आपका यहीं पर रहने देते हैं, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर वीडियो भी आपको बोरिंग लगेगा। आगे का जो टॉपिक हमारा होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।